नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास की। दोस्तों आज की जो क्लास होगी महत्वपूर्ण समसामयिकी अगस्त माह प्रमुख करंट अफेयर से रिलेटेड होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट है विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह की बात करें 1 से 7 अगस्त के मध्य में 1 से 7 अगस्त के मध्य में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। पहली बार 1992 में बनाया गया था। दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सैन्य अभ्यास एक्स विनवैक्स 2022 एक्सरसाइज विनवैक्स 2022 किसके किसके मध्य संपन्न हुआ है। तो दोस्तों विनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य संपन्न हुआ है। केरल ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पुनः पहला स्थान हासिल कर लिया है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अगस्त महीने के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल में नए 7 जिले बनेंगे, अब कुल कितने जिले हो गए। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में 7 जिले बनाए गए हैं। पहले 23 जिले थे और 7 जिले बनने के बाद पश्चिम बंगाल में जिलों की कुल संख्या 30 हो गई है। अगर हम बात करें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक सुजाय लाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सुजाय लाल को हाल ही में आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, सुजाय लाल ने। और एसएसबी के महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो एसएसबी के महानिदेशक सुजाय लाल बन गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री वानी कपूर को बनाया गया है। अभिनेत्री वानी कपूर को नॉइज का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पत्र सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं सत्येंद्र प्रकाश जी। सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यूईएफए 2022 यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है, तो यूईएफए 2022 यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता इंग्लैंड बन गया है। हाल ही में कारगिल शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने हेतु कारगिल के द्रास में .5140 को गन हिल नाम दिया गया है। दोस्तों अगर कहते हैं हाल ही में कारगिल शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने हेतु कौन सा जो पॉइंट है द्रास में .5140 है उसे क्या नाम दिया गया है, तो गन हिल नाम दिया गया है। दोस्तों ऑपरेशन विजय 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 31 जुलाई 2022 को तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रंग किसे प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति के रंग तमिलनाडु पुलिस को प्रदान किया गया है 31 जुलाई 2022 को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में मुंबई में 31 जुलाई 2020 को चबहार दिवस का उद्घाटन किया। तो दोस्तों चबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और चबहार दिवस का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है 31 जुलाई 2022 को। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 3 व 4 अगस्त का करंट अफेयर होगा। 1, 2 और 3 अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं, तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। सुरेश एन पटेल अभी हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई है, तो अभी हाल ही में भारत आसियान मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कंबोडिया में संपन्न हुई है। भारत की ओर से नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अभी हाल ही में जो भारत आसियान मंत्री स्तरीय बैठक कंबोडिया में संपन्न हुई है उसका नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया है,
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। दोस्तों वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों आपसे कह दें कि अभी हाल ही में 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया है, तो 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास पिच ब्लैंक किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो अभ्यास पिच ब्लैंक है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। दोस्तों इसमें कुल भागीदार देशों की संख्या 17 है, इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। तो दोस्तों अभ्यास पिच ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, कुल भागीदार देशों की संख्या 17 है और भारत भी इस अभ्यास में शामिल हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व बैंक द्वारा किसे भारत के लिए कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा किसे भारत के लिए कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगस्त तानो कुआमे को विश्व बैंक द्वारा भारत के लिए कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि 4 अगस्त को 4th ONGC पैरा खेलों का आयोजन किया गया है। 4th ONGC पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 4th ONGC पैरा खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को मनाई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की में नई निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में नए PMO की निदेशक श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। 18वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है और यह भारत और अमेरिका के मध्य संपन्न होता है। औली उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। 18वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था, औली उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड व स्वीडन के नाटो में शामिल की मंजूरी दे दी है। दोस्तों अगर हम बात करें नाटो क्या है, तो नाटो एक सैन्य संगठन है और नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व MD कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व MD रंजीत रथ को बनाया गया है। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष व MD नियुक्त किए गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी अगला प्रश्न है VI के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न कर दे VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो VI के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगस्त महीने के करंट अफेयर को, और अगस्त में 4 अगस्त तक कंप्लीट हो गया, 5, 6, 7 के आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।